एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और आप सभी लोगों के लिए अभी से ये जो सीरीज स्टार्ट करी है बाउंस बैक सीरीज, इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का पूरा 2024 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। और आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। गुड लक। सीन ऐसा है कि मेरे पास में मेरा एग्जाम्पल में क्या है कि मैम a+b मल्टीप्लाई बाय c+d था, आपने इसका पोस्ट फिक्स फॉर्म बना लिया है। अब जीरो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करेगा, देखो सबसे पहले आपके पास आया पुश ए। आपने ए जो है वो एक ऑपरेंड है, आपने कोई भी रजिस्टर यहाँ पर यूज नहीं किया, कोई भी मेमोरी आपने यूज नहीं करी है, आपने डायरेक्टली ऑपरेंड का इस्तेमाल किया है। तो आपने पुश किया ए को, यानी कि आपके टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर अभी इस वक्त क्या आ गया है, ए वैल्यू आ गई है। देन आपने क्या किया, आपने पुश किया बी को आपने क्या किया, बी को पुश किया, तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ गया होगा, देखो बी आ गया होगा। कैसे इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे हैं। देन आपने क्या किया, आपने ऐड एक फंक्शन चलाया। अब आप यहाँ पर नोटिस करो तो केवल ऐड लिखा हुआ है, ना तो आपने इसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ना तो आपने इसमें कोई ऑपरेंड दिया हुआ है, ना ही आपने ऑपरेशन लिखा हुआ है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है। जीरो एड्रेस है, कोई रेफरेंस नहीं दिया, आपने बस बोला है ऐड। मतलब आपका जो स्टैक है वो अपने आप, या आपका जो बेसिकली कंट्रोलर है ना, जो आपका कंट्रोलर है, जो ये काम कर रहा है, जो आपका सीपीयू कंट्रोलर है, वो करेगा क्या, वो इन दोनों की वैल्यू को निकालेगा और दोनों को ऐड कर देगा अपने आप। मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया था, स्टैक के अंदर वैल्यू डाल रखी थी। देन मैंने पुश किया सी को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर अब सी आ गया है मेरे पास में, मैंने डी को पुश किया, अब डी आ गया है मेरे पास में। अब क्या हो रहा है, मैंने फिर से ऐड किया, फिर से क्या होगा, सी और डी जो है वो टॉप पे आ जाएंगे। कुल मिला के अगर मैं इक्विवेलेंट सिनेरियो बताऊं आपको कि इस वक्त चल क्या रहा होगा, तो यहाँ पर आपका a+b था, यहाँ पर आपका c+d था, यही चीज थी, यही चीज थी। अब आपने क्या किया, अब आपने मल्टीप्लाई को कॉल किया, तो मल्टीप्लाई को कॉल करते ही जो पहला है c+d और जो दूसरा है a+b, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो एक ही बात होती है। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये मेरा इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा जो इससे आता है। और मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद मैंने क्या बोल दिया, पॉप। पॉप यानी जो भी मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आई थी, अब टॉप ऑफ द स्टैक में ये थी ना, जो भी मैंने वैल्यू आई थी वो मैंने क्या कर ली, पॉप कर ली। पॉप मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो मैंने निकाल दी। अब मेरे पास में जो भी वैल्यू आई है टॉप पे, उसको मैंने क्या किया है, किसी भी एक मेमोरी में स्टोर कर दिया है। आज के बाद में कभी भी आपको इस तरीके से एम और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी को शो कर रहा है और इस मेमोरी के अंदर क्या वैल्यू है, ये इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ऐसे कोड्स लिखे हुए आते हैं, असेंबली कोड्स, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये क्या कर रहा है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप रीड करके समझना होता है कि ये क्या कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते थे, अगर मैं आपको ये नहीं देती और आपसे पूछती कि बताओ ये क्या कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं। क्लियर है, ये है आपका मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका। किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, एनी इश्यूज? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे काम होता होगा, क्यों इनको बनाया गया है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल हमने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, आज मैंने आपको बताया कि स्टैक का क्या रिलेवेंस है, व्हाई वी यूज जीरो इंस्ट्रक्शन के अंदर, आपके जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टैक। डायरेक्टली मैंने स्टैक का इस्तेमाल करना सीखा है। अब अगर मैं बात करूं तो सेम चीज जो है वो मेरे पास में मेरे बाकी सभी एड्रेस रजिस्टर्स के अंदर भी होगी ऑब्वियसली।
बाकी सभी की सभी चीज़ें जो है वो सिमिलरली मेरे यहाँ पर भी होगी। अगर मैं सेम चीज़ को, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं सेम चीज़ को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही हूँ किससे, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, तो देखो मैंने लोड ए है ना, ऐड बी, स्टोर टी, लोड सी, इस तरीके से चीज़ें करी हुई है। ठीक है, अब एक और सिग्निफिकेंट चीज जो आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि किस तरीके से मैं इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ। तो देखो मैंने एक तो आपको बताया कि आपका इस तरीके से एक चीज लिखी हुई होती है, तो ये शो करता है मेमोरी को और ये शो करता है वैल्यू को, है ना, ये कोई भी एक मेमोरी लोकेशन को शो करता है और ये उसकी वैल्यू को शो करता है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को लिख कर दे दी हूँ एसी, एसी एक्यूमुलेटर को शो करता है, एसीसी भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर मैं इस तरीके से लिख कर दूं आप लोगों को, देखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोटिस करना ये कोई मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, सी है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी सी वैल्यू है किसी भी एक मेमोरी लोकेशन पर, हम उसको किस में डाल रहे हैं, एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। हमेशा ये जो, वैसे भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, हमारा जो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है उसको भी हम हमेशा, उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मेमोरी लोकेशन जो है आप लोगों की सी पर जो वैल्यू है उसको आप उठा के एक्यूमुलेटर में लेके आ रहे हैं, ये देखिए, है ना। अक्सर आपको ये जो टर्म मिलेंगी लोड और स्टोर, अक्सर ये जो दोनों की दोनों हैं ये किसके लिए यूज होती हैं, एक्यूमुलेटर के लिए यूज होती हैं अक्सर। ठीक है, 99% केसेस में ये एक्यूमुलेटर के लिए ही यूज करती हैं। वेयर एज कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का होता है एक तो MOV और एक होता है आपका MVI। ये भी दो ही सेम इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर भी काम सेम हो रहा है, यानी कि किसी ना किसी रजिस्टर से वैल्यू उठती है और किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर जाती है। किसी ना किसी रजिस्टर से वैल्यू उठ के मेमोरी लोकेशन पे जाती है, मेमोरी लोकेशन से वैल्यू उठकर रजिस्टर पे आती है। नॉट नेसेसरीली एक्यूमुलेटर बट किसी और का भी। 3 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, ऑपकोड एड्रेस 1, एड्रेस 2 एंड एड्रेस 3 देख सकते हो, एड R1, A, B, समझ में आ रहा है, 3 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अच्छा एक चीज नोटिस करिए आपने, मैंने सेम काम किया है, A+B मल्टीप्लाई बाय C+D किया, पहले 0 इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट किया, फिर 1 इंस्ट्रक्शन से या 2 एड्रेस से, फिर 3 एड्रेस से एग्जीक्यूट किया। अगर आप लोग ने नोटिस किया हो तो जो लेंथ है किसी भी एक इंस्ट्रक्शन की, ये इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शंस के माइक्रो ऑपरेशन है, ये कल हम लोगों ने बात भी करी थी। हर एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट को देखना, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर, वैसे वैसे लेंथ जो है वो आपकी छोटी होती जा रही है। नोटिस करके देखना, यहां पर जो काम मैं 4 लाइन में कर पा रही थी, 5 लाइन में कर पा रही थी, वो मैं 3 लाइन में कर दूंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, पहले स्टैक में से वैल्यू उठाओगे, फिर लोड करोगे, फिर आप कुछ और करोगे, फिर पुश करोगे, फिर पॉप करोगे, बहुत सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास में एड्रेस रेफरेंस के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे। वेयर एज अगर मैं 1 एड्रेस की बात करूं तो मेरे पास में 1 एड्रेस रेफरेंस है, 2 की बात करूं तो 2 एड्रेस रेफरेंस है। देखो ये और ये में मेरे साइज थोड़ा कम हो गया, लेंथ ऑफ द ऑपरेशंस कम हो गए, और यहां पर तो और भी ज्यादा कम हो गए। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूं, जैसे जैसे मैं क्या इंक्रीज कर रही हूं, जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूं आप लोगों का एड्रेस रेफरेंसेस इन इंस्ट्रक्शन इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो आप लोगों का इंस्ट्रक्शन की लेंथ है वो कम होती जाती है। एड्रेस रेफरेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस की बात कर रही हूं मैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस की, ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ, ये ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है। तो आप समझ लो, जैसे जैसे 0 एड्रेस में 6 लाइन का था, 1 में 5 का हुआ, 2 में 4 का हुआ, और 3 एड्रेस में तो 3 ही इंस्ट्रक्शन के मैम आपके स्टेप्स बच गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यहीं पर मैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है ये चीज। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं बात कर रही हूं कॉम्प्लेक्सिटी की, किसकी बात कर रही हूं, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रही हूं। अगर आप लोग नोटिस करो तो मेरे पास में जो 0 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं या जो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं,
2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं और आपके 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई मुझे बता सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, किसको डिकोड करना हार्ड होगा? बिल्कुल सही, जो आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनके अंदर ज्यादा होगी। आप एक समय पर ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स के साथ में डील कर रहे होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी इनकी हार्ड होगी। हाँ जी बिल्कुल, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप एग्जीक्यूशंस करोगे मैम उतने ही ज्यादा होंगे, है ना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो आप लोगों का एड्रेस रेफरेंसेस है, जो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर देखा जाए तो आपके जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ब्रेथ वाइज बात कर रही हूं, वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप एड्रेस रेफरेंसेस इंक्रीज करते हो। अगर मैं यहां पर बात करूं तो लेंथ पर, या बेसिकली आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर और स्पीड पर अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, कौन से सबसे तेज एग्जीक्यूट होंगे, कौन से सबसे स्लो एग्जीक्यूट होंगे? इसके बारे में सोच सकते हो आप? सोच के बताना। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है ना, या फिर मैं आपको यहां पर क्लियर कर देती हूँ, ये लेंथ जो है मैं ये लिख देती हूँ, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अरे जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, सोच के देखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे मैम स्पीड उतना स्लो होगा। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। हाँ मैम, इसमें हार्डवेयर जरूर कम लगेगा, हार्डवेयर जरूर आप लोगों का कम लगेगा, बट स्टिल स्पीड जो है, क्योंकि ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भले ही वो सिंपल हो या नहीं हो सिंपल, हमारे लिए तो मैम वो डिफिकल्टी है, भले ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो, पर मेरे लिए तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को तो वही डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी 2 एड्रेस से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आप लोगों का 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा वो स्पीड में तेज होगा, किससे? 2 एड्रेस से, ठीक है। और इनसे भी कम होगा 1 एड्रेस, इनसे भी कम होगा 1 एड्रेस, ठीक है। बट व्हाट अबाउट 0 इंस्ट्रक्शन? देखो जो आप लोगों का स्टैक है, या जो आपके स्टैक रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज डिफरेंट। स्टैक रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये होते हैं फास्टेस्ट। क्यों? क्योंकि मैम इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर एंड सिर्फ और सिर्फ स्टैक यूज्ड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर और स्टैक, और ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं? फास्टेस्ट होते हैं। जहां पर भी मेमोरी का रेफरेंस आ जाएगा, जहां पर भी मेमोरी का रेफरेंस आ जाएगा वहां पर मेमोरी को जाके एक्सेस करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा, स्पीड स्लो होगी ही होगी, चाहे वो 3 एड्रेस हो, 2 एड्रेस हो या 1 एड्रेस हो, तीनों में मेमोरी का रेफरेंस लग रहा है क्योंकि तीनों के पास में एड्रेसेस हैं। यहां पर आपके पास में कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं है, 0 एड्रेस है, कोई एड्रेस ही नहीं है। या तो रजिस्टर यूज हो रहा होगा जैसे एक्यूमुलेटर, या फिर आपके डायरेक्टली स्टैक ऑपरेशन हो रहा होगा, वहां पे भी कोई मेमोरी एक्सेस नहीं। अगर मेमोरी एक्सेस नहीं है तो ये फास्टेस्ट होता है। पर क्या ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होता होगा? यस यार मैम, स्टैक आपको यूज करने पड़ेंगे, आपको रजिस्टर यूज करने पड़ेंगे, और रजिस्टर आते हैं महंगे, तो ये फास्टेस्ट भी होता है और कॉस्टली भी होता है। वेयर एज अगर यहां पर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स ये कॉस्ट भी साथ साथ ही चल रही है, कॉस्ट भी साथ साथ, इसकी कॉस्ट फिर इसकी कॉस्ट फिर इसकी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है।